प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनाई गई जो प्रमुख नीतियां थी और वह सभी के सभी नीतियां असफल रही, जिसके कारण उसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद सुल्तान, एक पागल सुल्तान की संज्ञा कुछ इतिहासकारों के द्वारा दी जाती है। हम लोग पिछले क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं में उसके द्वारा अपनाई गई राजधानी परिवर्तन, जो दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी की गई, पुनः देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित की गई, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनाई गई विभिन्न योजनाओं में विशेषकर आज सांकेतिक मुद्रा प्रणाली और उसके खुरासान विजय अभियान के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकीय कोष की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने, अपनी विजय योजनाओं को मूर्त रूप देने तथा चांदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमी के दबाव को कम करने के उद्देश्य से सांकेतिक मुद्रा को अपनाया और इसके तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 ईस्वी में कांसे के सिक्के को कानूनी मान्यता दी, जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर था। लेकिन सुल्तान द्वारा सिक्के की निर्माण प्रक्रिया पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित न होने के कारण सामान्य सुनार भी राज्य के सिक्के के समान ही सिक्कों का निर्माण करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा प्रणाली में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, खोट उत्पन्न हो गई, जिसके कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को विवश होकर सांकेतिक मुद्रा को वापस लेना पड़ा और इस प्रकार उसकी यह नीति, यह योजना भी पूर्णतः असफल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनाई गई योजनाओं में खुरासान विजय अभियान थे। यह एक त्रिमैत्री गठबंधन विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक, तर्मासरीन तथा मिस्र के सुल्तान के बीच था। इस अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सैन्य टुकड़ी का गठन किया। साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इन सैनिकों के वेतन का अग्रिम रूप से भी भुगतान किया गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की तुर्की सेना खुरासान अभियान के लिए पूर्ण रूपेण तैयार थी, लेकिन इसी बीच ट्रांसऑक्सियाना में राजनीतिक फेरबदल खलबली होने से तर्मासरीन को शासक पद से हटा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह खुरासान सैनिक अभियान प्रारंभ नहीं हो सका, जिससे सुल्तान के समक्ष सेना को भंग करने की स्थिति में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और एक समस्या उठ खड़ी हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसी स्थिति से के कारण सेना भंग करने के बजाय उत्तर भारत की पर्वतीय सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए इसका उपयोग करना बेहतर समझा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाई गई
उपरोक्त व्यवस्थाओं को कुछ इतिहासकारों द्वारा कराचील अभियान के रूप में चिन्हित किया गया है। हालांकि इस संदर्भ में भी इतिहासकारों के बीच विवाद है, लेकिन उद्देश्य जो भी रहा हो, इन सैनिकों को जो मैदानी क्षेत्रों में लड़ाई के अभ्यस्त आदतन थे, पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन क्षेत्रों में युद्ध करना उसके बस की बात नहीं थी, जिसके कारण उसे मुंह की खानी पड़ी, उसे हारना पड़ा और उसे निराश होकर लौटना पड़ा। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सैन्य अभियान की नीतियों की असफलता का राजकोष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बिल्कुल उल्टा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण राज्य की राजकोष खजाना पूरी तरह से खाली हो गया। इस कारण फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से दोआब की लगान राशि में बढ़ोतरी की। हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाई गई दोआब कर प्रणाली पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।